ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। तो प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे खरमास में सुने जाने वाली, पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाली, धन पुत्र यश सम्मान देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली खरमास की संपूर्ण कल्याणमयी कथा। खरमास, जिसे नारायण का महीना कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। जो सुने खरमास कथा वो भव सागर से तर जाए। जो करे निंदा कथा का त्याग वो जन्म जन्म नरक में जाए। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले सूर्य देव को नमस्कार करते हुए खरमास की कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ से इस पूरी पृथ्वी की यात्रा करते हैं। परिक्रमा करने के दौरान सूर्य देव को एक क्षण भी रुकने का या फिर धीमा होने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बार सूर्य देव के 7 घोड़े थक कर एक तालाब के किनारे रुकते हैं ताकि थके हुए घोड़े पानी पी सकें। तभी सूर्य देव को अपना दायित्व याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। तभी यात्रा को जारी रखने के लिए और सृष्टि पर कोई संकट ना आ जाए, इसीलिए सूर्य देव तालाब के किनारे 2 खर अर्थात 2 गधों को अपने रथ में जोड़कर यात्रा आरंभ करते हैं। अब गधे धीमी गति से चलते हैं, इसलिए वे पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा कर पाते हैं। इसी कारण सूर्य का तेज भी बहुत कम हो जाता है और इस महीने में धूप भी बहुत ही कम दिखाई देती है। फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और तभी से सभी रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए इसे खरमास का नाम दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ने अपने रथ में 2 खरों यानी कि 2 गधों को जोड़ा था। इस महीने को धार्मिक कार्य, धैर्य और प्रभु भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना भी कहते हैं। इस महीने में तीर्थ यात्रा, जप, कर्म, धर्म, व्रत, उपवास ये करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में जो भी भक्त भजन कीर्तन करते हैं, कथा वार्ता करते हैं अथवा सुनते हैं, उन सभी का कल्याण होता है। भगवान श्री नारायण और सूर्य देव ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सभी मंगल कामनाएं प्राप्त होती हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये तो थी खरमास की कथा। चलिए अब सुनते हैं भगवान नारायण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पुजारी को रखा। इस कार्य को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह एक फूलों की माला अपने सैनिकों के हाथों भेजता था और पुजारी जी उस माला को भगवान पे चढ़ा देते। उसके बाद जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आते, तब उसी माला को पंडित जी भगवान जी के गले से उतार कर प्रसाद रूप में राजा के गले में डाल देते। यह नियम रोज चलता रहा। अब राजा भी बूढ़ा हो गया, पंडित जी भी बूढ़े हो गए। एक दिन राजा की तबीयत खराब होने के कारण राजा ने जब पुष्पमाला मंदिर में सैनिकों के हाथों भेजी, तो यह संदेशा भी भिजवाया कि तबीयत खराब होने के कारण आज मैं दर्शन के लिए नहीं आ सकूंगा। फिर सैनिक ने पुजारी जी को माला दी और सारा संदेश कह सुनाया। तभी पुजारी जी ने माला भगवान को पहना दी। अब पूरा दिन व्यतीत होने जा रहा था, राजा नहीं आए, तो पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना आज यह हार प्रसाद रूप में मैं ही ग्रहण कर लूं। राजा तो रोज ही पहनते हैं, लेकिन मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। यह परंपरा थी कि भगवान के गले से वह हार उतार कर किसी को पहनाना था।
तो इसलिए परंपरा के अनुसार पंडित जी ने भगवान जी के गले से वह हार उतार कर स्वयं पहन लिया। अब क्या था, इतने में ही एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए आप सारी तैयारी करके रख लें क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इतने सालों की परंपरा तोड़ नहीं सकते, इसलिए राजा मंदिर आ रहे हैं। अब तो पंडित जी डर गए और डर के मारे उन्होंने अपने गले से वह हार उतार कर तुरंत भगवान जी को पहना दिया। और जब राजा आए तो भगवान जी के गले से उतार कर फिर वह हार राजा को पहना दिया। अब क्या था कि राजा की नज़र माला पर पड़ी तो माला में कुछ सफ़ेद बाल लगे हुए थे। तो राजा जी ने कहा, सफ़ेद बाल तो पुजारी जी के ही हैं। राजा ने पंडित जी से कहा, क्या तुमने यह माला पहनी थी? इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर के मारे कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, सफ़ेद बाल तो हमारे प्रभु के हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आया कि एक तो पंडित ने धोखा दिया, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। अब राजा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद कब हुए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आकर देखूंगा क्या श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हुए हैं। लेकिन पंडित जी यह बात याद रखना, अगर भगवान के बाल सफ़ेद नहीं हुए तो इस झूठ और धोखे के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इधर पंडित जी डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। तभी पंडित जी भगवान से क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने लोभ के कारण यह माला पहन ली थी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे बचा लो प्रभु, नहीं तो कल निश्चित ही मैं राजा के हाथों मारा जाऊंगा। उधर पूरी रात पंडित जी रोते रहे, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह हुई तो श्रृंगार के समय राजा मंदिर आए। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुकुट हटा दो, मैं बांके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। अब पंडित जी ने डरते घबराते घबराते मुकुट हटा दिया। अब मुकुट उतारते ही राजा के तो होश उड़ गए क्योंकि श्री कृष्ण की मूर्ति के सफ़ेद बाल थे। हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। लेकिन राजा ने सोचा, मुझे लगता है पुजारी अभी भी झूठ बोल रहा है, उसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंग दिए होंगे। अब जांच करने के लिए राजा ने बाल तोड़ने शुरू किए। जैसे ही राजा ने मूर्ति से बाल उखाड़ने की कोशिश की, तभी वहां से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं सही और गलत को भूलकर संदेह में अंधा हो गया था। तभी उस मूर्ति में से आवाज़ आई, राजन, आज तक आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते थे, आपके लिए मैं आज तक एक मूर्ति जैसा ही हूँ। लेकिन पुजारी जी को मुझ में भगवान दिखे, इसीलिए मुझे पुजारी जी की जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। अब राजा के पास पछताने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि अगर मन में श्रद्धा है तो हर मूर्ति में हमें भगवान ही नज़र आएंगे और हर मूर्ति में भगवान ही होते हैं। और अगर श्रद्धा नहीं है तो साक्षात भगवान भी आपके सामने खड़े हैं, तब भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। खरमास का महीना नारायण विष्णु जी श्री कृष्ण का महीना होता है। तो इस महीने में जितना आप उन्हें याद करोगे, श्रद्धा से पूजा करोगे, भगवान उतना ही आपको फल अवश्य ही देंगे। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो ये थी खरमास में सुने जाने वाली भगवान के भक्त की सच्ची कथा और खरमास की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।